आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। और जब लोकसभा 54 फैजाबाद अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिन लोगों का भूमि, जमीन, मकान, दुकान अधिग्रहण हुआ है और उनको केवल और केवल आंशिक मुआवजा दिया गया है, ना इस पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुछ बोला और ना भारतीय जनता पार्टी का सांसद कुछ बोला। जबकि जब अगर कोई अधिग्रहण किया जा रहा था और उस पर रहने वाला कब्जेदार कोई भी अगर 60 साल, 50 साल, 70 साल से पुराना था तो एडवर्स पोजेशन के आधार पर वो टाइटल धारक माना जाएगा और उसको भूमि और मकान दोनों का नए वाले भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के अंतर्गत मुआवजा मिलना चाहिए था। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मेरे नजरिए से सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अब जनता इसको माने या ना माने, मेरा ये कहना है कि अगर मैं चुनाव जीता तो वो सारी फाइलों पर उन लोगों को वास्तविक मुआवजा दिलवाऊंगा, किसी भी कीमत पर दिलवाऊंगा। अच्छा, भाजपा सांसद लल्लू सिंह लगातार संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम लीडर लगातार यह बात कह रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। तो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद, विधायक या कार्यकर्ता को आप नेता कहते हैं तो आपकी बलिहारी है, आप उनको नेता कहिए। मेरी नजर में वे सारे लोग अपनी पार्टियों के करिंदे, उनके अंदर वो रीढ़ की हड्डी नहीं है कि अगर उनकी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घिनौना जो है काम कर रही है, पाप कर रही है, घोटाला कर रही है तो वो उसके खिलाफ बोल सके। तो वे लोग तो बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, वो लोग उस पाप में भागीदार हैं, वो वैसे ही नहीं। क्या टिप्पणी करूं? भाजपा ने आवास योजना चलाई, भाजपा ने नल जल घर नल जल योजना चलाई, कई योजना चलाई, तब क्यों ऐसा लगता है कि क्या योजनाएं फेल लगी? आप देखिए, नल जल योजना जो चल रही है, आप राजीव गांधी जी वाले उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना को सोचिए, जब उन्होंने गांव-गांव में घर घर हैंडपंप बांटे, तब ये मोटर का साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, ना भारत के पास इतना पैसा था कि वो पाइपलाइन वाला पानी दे सकते। तो ये उसी योजना का तो रूपांतरण है। इसमें इन्होंने नया क्या किया, बल्कि अभी इन्होंने शुरू किया है। कायदे से 10 साल का शासन हो गया, हर घर का नल चालू हो जाना चाहिए था। आप इसी ब्लॉक में, इसी शहर में टहलते हैं, जरा बताइए कि ग्रामीण इलाकों में कई घरों में नल चालू हो गया? वो केवल दिखावे की बात है, कहीं कोई नल चालू नहीं हुआ है, केवल उसमें लूट घसोट जारी है। जो यहाँ का मौजूदा एक्सीएम है वो करोड़ों उसमें डकार रहा है और माननीय सांसदों को, विधायकों को, इनकी पार्टी की सरकार को हिस्सा पहुंचा रहा है। उस योजना की सच्चाई इतनी ही है। यहाँ तो सीधा मामला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लो और दो और काम लो, तो ये उसी मुद्दे पे कर रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा? आप एजेंडा की बात करते हैं, आप पत्रकार महोदय, आप इस जिले के अखबारों को भी पढ़ा कीजिए। आज अमृत विचार ने ये लाइन छापी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। ये आप ये सोचिए, राम पथ के नाम पर पूरे देश को इन्होंने भ्रमित किया। लिखा है 52 दिन में 16 बार धसा 13 किलोमीटर का पथ, यानी कि हर किलोमीटर बाद एक बार वो धस चुका है। और पूरे शहर की नाक में इन्होंने दम कर रखा था 2 साल से तोड़ फोड़ करके उस राम पथ को बनाने के लिए। और उस राम पथ की सच्चाई अब आपके सामने, पूरा शिवनगर सीवेज के पानी से दहला हुआ है। पता नहीं कौन बच्चा गिर पड़े, पता नहीं कौन उसमें गाड़ी गिर पड़े, लेकिन उसके उनके सांसद जी को वो नहीं दिखाई दे रहा। सांसद जी को पूरा रायबरेली रोड की स्थिति, मेरा घर रायबरेली रोड पे है, वहां की स्थिति है, घर से गाड़ी निकल नहीं सकती और गाड़ी निकल जाए तो जा नहीं सकती। 3 महीने हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जरा सी गर्मी चालू हुई है, बिजली की कटौती आप लोगों को दिखाई नहीं देती, सब लोगों ने आंख मूंद रखा है। आप मेरे पास आ गए, मैंने बोल दिया है, मुझे तो बड़ा शक है कि आप ये समाचार चलाएंगे भी। पूरा क्या नाम है आपका और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी कहते हैं, नाम है बीडी त्रिपाठी कहा जाता हूँ। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लोकसभा 54 संसदीय क्षेत्र